जी बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, आपके सामने अख्तरुल इमान साहब ने पूरी जितनी मिली तंजीम है और जितनी पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट, यूथ फेडरेशन, किसान, नौजवान, बहन, भाई और महिलाएं, सबसे मुद्दमाना अपील, गुजारिश है कि इंसानियत का ये जो पैगाम भारत ने हमेशा दिया है। और आपने देख रहे हैं कि लगभग 1/4 फिलिस्तीन गाजा को खाली कर दिया गया, उसके घर को मिसमार कर दिया गया है। 50,000 से ऊपर औरतें प्रेग्नेंट और बच्चे बीमार हैं, डायलिसिस पे मरीज हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो था उस पर बम बरसाया गया, 500 लोग शहीद हो गए, उसमें मौत आ गई। लेकिन भारत सरकार से मुद्दबाना अपील है कि मोदी जी, आप तो वाजपेयी जी के चेला हैं, आप तो अडवाणी जी के चेला हैं, आप तो भाजपा के हैं, तो उठी अटल जी का क्या स्टैंड था, आप उस पर तो फॉलो कीजिए। म्यांमार और भूटान और नेपाल और श्रीलंका जब ह्यूमन राइट्स पे वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं वोट दिए? आखिर क्या हुआ? 5 घंटे में आपने ट्वीट कर दिया था इजराइल के समर्थक में, फिर 5 दिन बाद जब वर्ल्ड का प्रेशर बना तो आपने MEA ने स्टेटमेंट जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। फिर आपने रसक भेजा, इसका हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन जहां पर अहम वोटिंग थी, एक म्यांमार और भूटान से तो कुछ सीखिए कि वो परचम आज वो चिड़िया आग बुझाने में से म्यांमार और भूटान रहेगा। लेकिन आपने उसमें वोट नहीं देकर आपने गोया दिखाया कि अदानी का जो हाइफा पोर्ट पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग है, जो हाइफा एयरपोर्ट अदानी को दिया गया है, सरकार इजराइल का इसलिए भी बचाव दे रही है कि हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन भी है, उसको सपोर्ट भी करिए, कॉर्पोरेट एंगल भी है, और मानवता के लिए नरेंद्र मोदी जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। जो मणिपुर का नहीं हुआ, जो अपने नेवल फोर्स का नहीं हुआ, वो आपका मेरा क्या होगा, उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद अगर जरा सा भी आंख में पानी है तो फिलिस्तीन के लिए और इंसानियत के लिए आवाज। ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये इंसानियत और शैतान का एंगल है। तभी किशनगंज और सीमांचल के वासियों से मुद्दबाना अपील है कि आए। और बिहार के जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तेजस्वी जी आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस एक भी ट्वीट अभी तक नहीं दिखा आप दोनों के मुंह से। एक ट्वीट आप दोनों साहब से नहीं दिखा। तमन्ना आप लोग की बहुत है, लेकिन एक ट्वीट नहीं दिखता है। मुसलमान और यहाँ का अमन पसंद लोग भी देख रहा है कि नीतीश जी भी चुप है, तेजस्वी यादव भी चुप है, लालू जी जो यासर अरफात साहब के जनाजा में जाने की बात कहते और गए भी थे, वो भी चुप है। और दीपांकर भट्टाचार्य साहब से उम्मीद है कि वो सरकार में कम से कम वो रेजोल्यूशन पास करवाएं, दबाव दे नीतीश जी को बोलने पर। क्योंकि आप लेफ्ट के लोग तो इंसानियत मजदूर की बात करते हैं, लेकिन वहां लेफ्ट के भी लोग भी साइलेंट है। ये बहुत दोहरा मापदंड लगता है, लेकिन उम्मीद है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई लोग आबादी खड़ी है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो क्या अपील है सर? हमारी यही अपील है कि आइए इंसानियत का परचम को बुलंद कीजिए। जो भारत का जो क्रेडेंशियल रहा है, भारत की भूमि जिस नाम से रही है, उस भूमि को और मजबूत कीजिए। सीमांचल हमेशा मजबूत रहा है इंसानियत का पैगाम देने। मैं अख्तरुल इमान साहब का पूरे मिली ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ये पहल की। उनका ज़मीर जिंदा है, उनका एहसास जिंदा है कि आज फिलिस्तीन और इंसानियत के वो साथ हैं। थैंक यू।